और पाकिस्तान और भारत के बीच तनाव बढ़ा। कराची पोर्ट पर पहुंचा तुर्की का वॉरशिप, पाकिस्तान के साथ वॉर ड्रिल में शामिल होगा। पाकिस्तानी नेवी कर रही है कॉम्बैट एक्सरसाइज। तो भारत की युद्धक तैयारियों से पाकिस्तान की बेचैनी बढ़ रही है, क्योंकि भारत ने रणनीतिक मोर्चे पर पाकिस्तान की घेराबंदी शुरू कर दी है। साथ ही कूटनीतिक मोर्चे पर भी पाकिस्तान की हर चाल को विफल कर दिया है। यूएन सुरक्षा परिषद के 5 में से 4 स्थायी सदस्यों ने आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई में साथ देने का वादा किया है। इससे पाकिस्तान में कोहराम मच गया है। अब पाकिस्तान यह पता लगाने की कोशिश में है कि भारत किस फ्रंट से हमला कर सकता है। इस दौरान पाकिस्तान ने सैन्य ठिकानों पर हाई अलर्ट जारी कर दिया है, अपने सैनिकों की छुट्टियां रद्द कर दी। देखिए, भारत ने ब्रह्मोस की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस को वॉर रेडी कर दिया है। राफेल सुखोई फाइटर जेट से ब्रह्मोस का प्रहार होगा। एयरबेस पर ब्रह्मोस से लैस राफेल हमले को तैयार है। सुखोई 30 MKI भी ब्रह्मोस से पाकिस्तान पर हमला कर सकते हैं। ब्रह्मोस की स्पीड 3500 से 3800 किलोमीटर प्रति घंटा है। ब्रह्मोस की रेंज 800 से 1000 किलोमीटर है। वॉरहेड क्षमता 200 से 300 किलो है। ब्रह्मोस रूस के सहयोग से तैयार की गई है। ब्रह्मोस जल, थल, नभ से हमला करने में सक्षम है। पाकिस्तान के एयरबेस पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। राफेल और सुखोई में ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइलें लगा दी गई हैं। इसके अलावा आर्मी को प्रलय बैलिस्टिक मिसाइलों की कई यूनिट दी गई है। साथ ही सेना को 48 मिसाइल लॉन्चर दिए गए हैं। 48 नाइट विजन डिवाइस दिए जा रहे हैं। एयर डिफेंस के लिए 85 मिसाइलें डिप्लॉय की जा रही हैं। एक मिसाइल टेस्ट स्टेशन को भी देने की तैयारी है। इस टेंडर की पूरी प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से की जाएगी और सिर्फ वही कंपनियां चुनी जाएंगी जो तकनीकी और व्यावसायिक दोनों स्तर पर मानकों पर खरी उतरेंगी। भारत यूएन में पाकिस्तान के पहलगाम हमले में शामिल होने के सबूत दे चुका है। पाकिस्तान की पोल यूएनएससी के सामने खोल चुका है। इसके अलावा भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूएनएससी के 4 स्थायी सदस्य देशों से बात की। यूएनएससी के चारों स्थायी सदस्य आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ हैं। फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका और रूस ने आश्वासन दिया है कि वो हर मदद के लिए तैयार हैं। 24 अप्रैल को फ्रांस के विदेश मंत्री जीन नोएल से भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की फोन पर बात हुई। 27 अप्रैल को ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड लेमी से विदेश मंत्री जयशंकर ने बात की थी। 30 अप्रैल को अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से भी जयशंकर ने फोन पर बात की थी। एक दिन पहले यानी 3 मई को रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव से भी जयशंकर ने बात की थी। और अरब सागर में कुछ बड़ा होने वाला है। पाकिस्तान भारत की बड़ी तैनाती से घबरा रहा है। भारतीय नौसेना ने डिप्लॉयमेंट बढ़ाया है। पहलगाम हमले के बाद से भारत लगातार दूसरी वॉर ड्रिल कर रहा है। 29 अप्रैल से 3 मई तक युद्धाभ्यास किया। अब 3 अप्रैल से 7 मई तक फायर ड्रिल की जा रही है। 7 अप्रैल को मिसाइल ड्रिल की जाएगी। भारत INS सूरत से एंटी शिप मिसाइल टेस्ट कर चुका है। अरब सागर में INS विक्रांत की तैनाती की गई है। एटमी सबमरीन भी समुद्री सीमा पर लगाई है। भारतीय नेवी ने नोटाम जारी किया है।